देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। आज हम आपको सत्वा फायर प्रूफ प्लास्टर का डेमो दिखाते हैं। सबसे पहले हम 20 मिलीमीटर मोटाई के 2 टुकड़े लेंगे, जिसमें एक सामान्य प्लास्टर से बना है जबकि दूसरा सत्वा फायर प्लास्ट से बना है। दोनों में शुरुआती तापमान लगभग 38 डिग्री के आसपास है। 1 मिनट हिट देने के बाद जहां हिट की फ्लेम थी वहां सत्वा फायर प्लास्ट का तापमान 346 डिग्री सेंटीग्रेड है और पारंपरिक प्लास्टर का तापमान 358 है। 4 मिनट के बाद आगे की साइड में सत्वा फायर प्लास्ट का तापमान 111 है और पारंपरिक प्लास्टर का तापमान 154 है, जबकि पीछे की साइड में पारंपरिक प्लास्टर का तापमान 105 है और सत्वा फायर प्लास्ट का तापमान 64 है। 8 मिनट के बाद आगे की साइड में पारंपरिक प्लास्टर का तापमान अभी भी 104 है और सत्वा फायर प्लास्ट का तापमान 70 है, जबकि पीछे की साइड में पारंपरिक प्लास्टर का तापमान 95 है और सत्वा फायर प्लास्ट का तापमान 42 है। सत्वा तपागज के साध्वी जी का नगर प्रवेश बीकानेर में प्रवेश चातुर्मासी प्रवेश किया जा रहा है। बड़ी धूमधाम के साथ गाजे बाजे के साथ में प्रवेश किया जा रहा है। अभी गोगा गेट पे प्रवेश, गेट की पहचान है, गोगा गेट की शान है। के ऐतिहासिक चौक में श्रीमद विजय नित्यानंद सरस्वती महाराज की सुशिष्या प्रीति रत्ना श्री जी, साध्वी प्रीति सुधा श्री जी और प्रीति यशा श्री जी आदि धारा 3 का भव्य नगर प्रवेश किया जा रहा है कोचो के ऐतिहासिक चौक में।
बाहर से लोग काफी आए हैं गुरुदर्शन के लिए। और इस जो शोभा यात्रा जो बने जा रही है वास्तव में एक देखिए जाए ऐतिहासिक चातुर्मास जो होने वाला है, जो महाराज साहब का नित्यानंद सुश्री महाराज का सुशिष्य है।
आप हैं तभी वीतराग का धर्म हमको पहुंचा है। आप हैं तभी हमारे समृद्ध पुरुषार्थ की गाड़ी को धक्का लगता है। आप हैं तभी हमारे जीवन में समृद्ध बोध की शुरुआत होती है। आपके लिए इस उपकार को और आपके स्वागत में आपके चरणों में प्रस्तुत है आराधना मंडल की एक प्रस्तुति।
दिल जान से हो प्यारा, सतगुरु का इशारा, दिल जान से हो प्यारा, फिर तो चमक उठेगा तकदीर का सितारा। रहमत जो आ रही है उसको संभालना है, रहमत जो आ रही है उसको संभालना है। इन हीरे मोतियों को, इन हीरे मोतियों को झोली में डालना है, गुरुवर के हर वचन को जीवन को डालना है, गुरुवर के हर वचन पे जीवन को डालना है। अपनाए हम सभी को, ठुकराए ना किसी को, अपनाए हम सभी को, ठुकराए ना किसी को, औरों के वास्ते हो ये पाए जिंदगी को, चुप जाए हर किसी को कांटा निकालना है, चुभ जाए घर किसी को कांटा निकालना है। इन हीरे मोतियों को, इन हीरे मोतियों को झोली में डालना है, गुरुवर के हर वचन पे जीवन को ढालना है, गुरुवर के हर वचन पे जीवन को डालना है। अपना भला इसी में गुण देखे हम सभी में, अपना भला इसी में गुण देखे हम सभी में, उनमें बहुत कमी है ना है कमी किसी में, हमने नहीं किसी पे कीचड़ उछालना है, हमने नहीं किसी पर कीचड़ उछालना है। इन हीरे मोतियों को, इन हीरे मोतियों को झोली में डालना है, गुरुवर के हर वचन पे जीवन को डालना है, गुरुवर के हर वचन पे जीवन को डालना। परम पूज्य साध्वी रंजन जी महाराज साहब, पंजाब सिंह जी परम पूज्य साध्वी प्रमोद जी महाराज साहब जी की स्तुति शिक्षा, सरल स्वामी परम पूज्य साध्वी प्रीति रत्न जी महाराज साहब, अनुशासन प्रिय परम पूज्य साध्वी प्रीति सुधा जी महाराज साहब, सेवा पापी परम पूज्य साध्वी प्रीति जशा जी महाराज साहब जी के चरणों में लुधियाना से पधारे श्री आत्मानंद जैन महासमिति के तत्वाधान में सभी मंडल, श्री शांतिदूत पथ मंडल, श्री विद्या विचार सेवा मंडल, श्री जिन शासन आराधक मंडल, सम्यक सभी सदस्यों, सभी मंडलों के जन जन की तरफ से साहब जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए शुभ साधे हैं। 2025 का चतुर्मास निर्विघ्न सुसंपन्न करने हेतु भिन्न स्थानों की स्वच्छता करते हुए, भिन्न शहरों की स्वच्छता करते हुए, भिन्न तीर्थों की स्वच्छता करते हुए साहब जी इतनी भीषण गर्मी में विहार करते हुए, और ऐसे लगे यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देता, ये सभी विहार करते हुए आज बीकानेर की धरती पर पधारे 2026 का चतुर्मास करने। बीकानेर श्री संघ को लुधियाना से पधारे हुए सभी जितने भी मंडलों, श्री आत्मानंद जैन सभा के हमारे प्रधान जी यहाँ पर बैठे हैं, कोषाध्यक्ष जी भी बैठे हैं, और भी मंत्री महोदय यहाँ पर है, सभी के जितने भी महासमिति के मेंबर हैं, सभी की तरफ से श्री संघ बीकानेर को बहुत बहुत बधाई। 2025 के चतुर्मास में भी हमें बहुत कुछ साथी से सीखने को मिला, और यहाँ इस चतुर्मास में लोक नाली तप, जो कि 35 दिन का तप, उसके साथ साथ कई अनुष्ठान
कई शिविर का आयोजन हुआ, खूब ज्ञान की गंगा बही। तो ऐसे धर्म के कार्य साहब जी की निश्रा में हुए बारे तो देरी हुई तो स्वाभाविक है कोई भी अनुष्ठान करेंगे तो साहब जी का है यदि 4 बोल दिया तो 4 ही होगा। फिर हमें बड़े महाराज साहब जी के चरणों में जाना पड़ता था, छोटे महाराज साहब को बोला साहब जी जरा कृपा करना, बड़े साहब जी को बोल देना। जो इनके दीवाने हैं, इनके ऋणी हैं, उनमें से कुछ मेंबर, लगभग लुधियाना से 100 मेंबर यहाँ पर पधारा है, क्योंकि इनके दीवाने हैं। इन्होंने जो ज्ञान दिया है उसको 27 के चतुर्मास की बेनती हम आपके श्री चरणों में कर रहे हैं कि 2027 का चतुर्मास गॉड पुलिंग में आप अपने भाव रखिएगा। तो मेरे को मालूम है साहब जी का जवाब क्या होगा कि गुरुदेव का जैसा आदेश होगा, गुरुदेव को हम मना लेंगे, आप अपने भाव रखिएगा। तो मैं ज्यादा कहता हुआ अपना स्थान लूंगा। भावना तो मेरी भी 2 लाइनें बोलने की थी, यदि आज्ञा देंगे तो बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा। गुरुओं का पाठ है और इसी पाठ को आगे चला रहे हैं हमारे साधु साथ भी। तो क्या कहते हैं, जो इस दरबार में आनत मस्तक होगा, गुरु के जीवन का इतिहास बदल देगा। रख इन पे भरोसा तुम, हर राह दिखाते हैं। जब कोई आता मेरे गुरुवर आते हैं, मेरे गुरुवर आते हैं, है ना। मिलाने को भी वल्लभ लगनी कहते हैं और वल्लभ का आशीर्वाद तो पंजाब वालों को और मिलाने वालों को मिलता है। तो क्या कहते हैं, इस जैन धर्म के 4 महीने खास है, इस जैन धर्म के 4 महीने खास है। सारा जग कहता जिसको चातुर्मास है, इस जैन धर्म 4 महीने खास है। सारा जग कहता जिसको चातुर्मास है, चातुर्मास है, चातुर्मास है, चातुर्मास है, चातुर्मास है। इस जैन धर्म के जग कहता जिसको चातुर्मास है। कोई तप आराधन करता, कोई पूजा पाठ है करता, कोई तप आराधन करता, कोई पूजा पाठ है करता, कोई भक्ति भजन है करता, कोई जिनवाणी है सुनता, कोई भक्ति भजन है करता, कोई जिनवाणी है सुनता। साधु संत भी करते निर्वास है, साधु संत भी करते निर्वास है। चातुर्मास है, चातुर्मास है। एक बार मैं गाना चाहूंगा, सारे सदस्य एक बार दोनों हाथ ऊपर करें, ताली बजाते हुए। इस जैन धर्म के 4 महीने खास है, सारा
लाए, कबो छह करने का रास्ता आसान बताए, कर्मों को छह करने का रास्ता आसान बताए, काया को कंचन करना तेरे हाथ है, काया को कंचन तेरे हाथ है, चातुर्मास है, चातुर्मास है, चातुर्मास है, चातुर्मास है। इस जैन धर्म के 4 महीने सारा और बाकी यहाँ बोली महिलाओं की ओर से आ रही है इधर से 36,000 परम पूज्य साध्वी श्री दीदी रत्नाश्री जी महाराज साहेब, साध्वी श्री दीदी सुधा जी महाराज साहेब एवं साध्वी श्री दीदी यशा जी महाराज साहेब के चरणों में कोटेश कोटेश वंदन एवं सभी उपस्थित जनों को मेरा आज महाराज साहब को इतने समय बाद देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन इतने लोगों सबके सामने देखकर थोड़ा सा नर्वस भी हूँ। आज हम सभी के लिए और खासकर बीकानेर निवासियों के लिए अत्यंत खुशी का दिन है, क्योंकि आज मेरे प्रिय गुरुदेव का चातुर्मासिक मंगल प्रवेश हुआ है। मैं इन्हें मेरे प्रिय गुरुदेव इसलिए कहता हूँ क्योंकि इन्हें मिलने से पहले मुझे गुरु शब्द का अर्थ भी नहीं पता था। जब भी मम्मी पापा किसी साधु साध्वी जी को मिलने जाते तो मैं कोई ना कोई बहाना बना के निकल जाता था, और सच बताऊं तो महाराज साहब के भी मेरा यही व्यवहार था। लेकिन जब महाराज जी का चातुर्मास हमारे नवीन साधना संघ में हुआ तो मुझे पहली बार पता चला कि एक गुरु के जीवन में, एक श्रावक के जीवन में गुरु का होना कितना जरूरी है। उस चातुर्मास ने मेरे जीवन की राह बदल दी। आरिक, कविता, राजवी, आरिफ और बाकी सब आपको बहुत याद करते हैं। धन्यवाद। राजा भागरा ये बीकानेर निवासी हैं। अभी कुछ ही महीने पहले उन्होंने भव्य की भव्य जिम्मेदारी की प्रतिष्ठा महोत्सव इन्हीं के परिवार द्वारा सुसंपन्न कराई गई थी। देखिए इधर भगवान के चरणों में नमन। एक बात ध्यान रखना, आप सब आए हैं, अपन किस लिए आए? गुरुवन का स्वागत करने के लिए। इधर देखिए, इधर है स्वागत कैसा होता है, कोई सबको दिखाना है, कोई पंजाब से है, चरणों में श्री सोलमा में गुरुवर स्वागतम, गुरुवर स्वागतम, गुरुवर स्वागतम, क्या बात है? गुरुवर स्वागतम, गुरुवर स्वागतम, गुरुवर स्वागतम। मोह माया में फंसा हुआ
से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ गुरु साधारो चलो बनू मैं, गारो चलो मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु साधारो चलो बनू मैं, गारो चलो बनू मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। सावन का महीना होगा उसमें होगी रात्रि, सावन का महीना होगा उसमें रात्रि, पूरा दीप भोर बनूं मैं, तेरी ओर बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा कारो चेलो बनूं मैं, कारो चेलो बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, मुझे मिल गया मन कामी ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। तार अलग है, राग अलग है, ताल अलग है, राग अलग है, ये मेरा राग अलग है, ये मेरा राग अलग है। मैंने गाए किसके गीत ये दुनिया क्या जाने, क्या मन कामी ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। गुरु के बहुमान से मोक्ष होता है, गुरु के बहुमान से ये होता है, ये होता है, ये नहीं, गुरु का बहुमान ही मोक्ष है, मोक्ष और कुछ नहीं। इस पंचम काल में, इस कली काल में सदगुरु का बहुमान ही मोक्ष स्वरूप है, क्योंकि हमारे चित्त में गुरु का बहुमान भी नहीं आ पा रहा। हम कल जोधपुर से आचार्य भगवान श्रीमद विजय चिदानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब के पास गुरुदेव ने बहुत सुंदर बात कही। गुरुदेव ने कहा तुम गुरु का बहुमान कर रहे हो, तुम गुरु का विनय कर रहे हो, पर गुरु के अंदर जो है वो तुम लेना चाह रहे हो। गुरु के अंदर जो है, गुरु के अंदर जो गुण है, गुरु के अंदर जो ज्ञान है, गुरु के अंदर जो समता है, गुरु के अंदर जो समिति है, गुप्ति है, वह हम ग्रहण करना चाह रहे हैं। हम सब में वो बच्चा आगे निकल गया, हम सब में वो बच्चा आगे निकल गया। इसलिए ये चातुर्मास हमको मिला है, हमें आकलन करें हम आज कहाँ हैं, और 4 महीने बाद ये आकलन करें कि हम कहाँ पहुंचे, हमारी अभी श्रद्धा कहाँ है, हमारी अभी मान्यता कहाँ है, हमारे धर्म के प्रति प्रायोरिटी कितनी है, और इस चातुर्मास की बात कितनी आए तो हमारा वो बेनिफिट हो ही चातुर्मास का। हमारे जी तो पंजाब से आए, यहाँ आगे निकल जाएंगे, हमारा क्या, हमारा लाभ कब, हमारा लाभ पोलियो से नहीं होगा, हमारा लाभ तपस्या होए, बहुत अच्छी होए, लेकिन उससे हमारा लाभ कैसे होगा, जब हमारे चित्त में हमारी पद के लिए अनुराग आएगा, और जब वो गुरु के प्रति अनुराग आएगा तो गुरु के प्रति बहुमान अपने आप आएगा।
मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि आप गुजरात जाना चाह रहे हैं, गुजरात के कितने भक्तगण आपके आए हैं, और अब पंजाब की छोड़कर जाना चाह रहे हैं, पंजाब के कितने भक्तगण आए हैं, तो आपको कहाँ जाना है? मैं कह रहा हूँ 4 महीने हैं, दोबारा विचार कर लीजिए। लूज हो सकता है, पर जब जाते हैं ना विनय करके, तब ये कह के आती है कि वापस चौमासा में जरूर करूंगा। ठीक है, आपने जितनी भी हमारे कर्मों से हो रहे हैं, आप, मैं अपनी बड़े बीकानेर की नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने भी बीकानेर में चौमासा किया है, आप उनसे पूछिए कि हमारे पास में दोबारा चौमासे की गिनती है, और हम ये चाहते हैं कंटिन्यूटी में जो चल रहे हैं, जब कभी भी कोई नहीं होगा तो हम उनको भी बुलाएंगे। और यही आप साथी जी आज बैठे हैं, हम आपको विजय के दिन आपको बुलाएंगे वापस, आपको आज आमंत्रित कर रहे हैं कि उनकी विजय के दिन आपको बुलाएंगे, और अपने सिर मुख से कहेंगे कि एक चौमासा और हम बीकानेर करेंगे। हनुमान जी, पन्ना जी, सुखानी परिवार हमेशा आगे रहते हैं, और उन्होंने दिए, ये आत्मानंद सभा के भी सेक्रेटरी है, और ये प्रोसेस सभा के भी सेक्रेटरी है, इनका हमेशा सहयोग रहते हैं। अध्यक्ष सॉरी खर्च कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं। अगर हम धर्म करते हैं, हम धार्मिक कार्य करते हैं, साधन की भक्ति करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उससे हम अपना अगला पुण्य कर्म उपार्जन कर रहे हैं, जो कि जरूरी है इस धर्म को दोबारा पाने के लिए। पता नहीं कितने वर्ष, कितने काल हमें लगे होंगे कि हमें ये जैन धर्म में जन्म मिला है। कितना सब बताएंगे, मेरी हो सकता है गिनती गलत हो, 100 करोड़ लोगों में से एक को जैन धर्म मिलता है, एक जैन कुल में जन्म लेकर, तो वो एक मैं भाग्यवान हूँ, मेरे हस्बैंड भाग्यवान है। तो प्लीज बहुमान नहीं हमने करवाना, सिर्फ एक टिकट, वो भी आपकी संघ का मान रखें। अतिथि देवो भव, ये हमारी परंपरा है। हर माँ आपकी भावनाओं का हाथ नहीं करेंगे, जैसे आपकी अनुकूलता है वैसे ही है। आप यदि तिलक करवाना चाहते थे, हम आपके संपूर्ण का लाभ दिया है, रोक रहे हैं तो वो तो पैसा का लाभ लेके जाए। ग्रुप फोटो ले लेना। उपस्थित हुआ हूँ। साथी जी, भगवंत का चातुर्मास नवीन शारदा श्री संघ में 2024 में हुआ था, और इनके वहां कितने भक्तजन हैं दिल्ली पंजाब में, ये तो आज आपने देख ही लिया होगा। पाई है इनसे हर सौगात, हमने जीवन में पाई है इनसे हर सौगात। किस्मत वालों मिलता है ऐसे गुरु का साथ, बोलिए, किस्मत वालों को मिलता है ऐसे गुरु का साथ। आज गुरु से कह दो तुम अपने दिल की बात, आज गुरु से कह दो तुम अपने दिल की बात। किस्मत वालों को मिलता है ऐसे गुरु का साथ, किस्मत वालों को मिलता है ऐसे गुरु का। प्रेम के बंधन में ये तो तोड़े आते हैं, बाब से मेरे गुरुवर नीच जाते हैं। प्रेम के बंधन में ये तो तोड़े आते हैं, इनकी महफिल में होती है करुणा की बरसात, इनकी महफिल में होती है करुणा की बरसात। किस्मत वालों को मिलता है ऐसे गुरु का साथ, किस्मत वालों को मिलता है ऐसे गुरु का साथ। और आखिरी 4 महीने आप बीकानेर वालों के लिए है। चारों ओर है रौनक, कैसा हर्ष है छाया, चातुर्मासिक प्रवेश का ये शुभ दिन है
है आया, चारों ओर है रौनक कैसा हर्ष है छाया, चातुर्मासिक प्रवेश का ये शुभ दिन है आया। और मतलब दिल्ली पंजाब पूरा यहाँ पर है, आपके सामने एक विनती कर रहा है। अगले वर्ष गुरु जी देना हमको ये सौगात, अगले वर्ष गुरु जी देना हमको ये सौगात, किस्मत वालों को मिलता है ऐसे गुरु का साथ, किस्मत वालों को मिलता है ऐसे गुरु का साथ। हमने जीवन में पाई है इनसे हर सौगात, हमने जीवन में पाई है इनसे हर सौगात, किस्मत वालों को मिलता है ऐसे गुरु का साथ, किस्मत वालों को मिलता है ऐसे गुरु का साथ। और आशीर्वाद से हमें सन 2024 का चतुर्मास जल प्राप्त हुआ, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और लेकिन मैं आपको कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि उस चतुर्मास में जब भी हमारे साहब के साथ मीटिंग होती थी तो हमारे साहब कहीं कहीं ऐसे काम और कोई ऐसे समय जो कि हमें लगता था कि असंभव है, वो उन्होंने मेरे को एक दिन बुलाया और बोले कि 5 बजे का ये कार्यक्रम रखना है। तो मैंने कहा मतलब ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, 5 बजे तो बहुत जल्दी है, तो संख्या बहुत कम रह जाएगी। तो आप देखिए इनके तप का प्रभाव और इनकी तपस्या का प्रभाव कि मेरा सोचना, और उन्होंने कहा कि आप सूचना डालो, सूचना डाली। 5 बजे सुबह में वहां हैरान हो गया देख के कि इतनी संख्या कभी भी हमारे संघ में सुबह 5 बजे इतनी संख्या नहीं हुई थी, लेकिन उस समय इतनी संख्या हुई। बिना की कोई कीमत होती है? नहीं होती। सुगंध के बिना पुष्प की कोई कीमत नहीं होती, और पुष्प के बिना बगीचे की कोई कीमत नहीं होती। जिंदगी में आपके पास लाखों वैभव हो, लेकिन गुरुदेव अगर आपकी जिंदगी में नहीं है तो आपकी जिंदगी की कीमत है कि नहीं? गुरु के बिना जिंदगी की कीमत नहीं है। तो ये चातुर्मास का अवसर मिला है आप सबको अहम से अनहम की ओर बढ़ने के लिए, भोग से योग की ओर बढ़ने के लिए, वासना से उपासना की तरफ बढ़ने के लिए, समस्या से तपस्या की तरफ बढ़ने के लिए, और आत्मा से परमात्मा की ओर बढ़ने के लिए चातुर्मास अवसर मिला है। इस दुनिया में शंकर तो कोई होता है, लेकिन शंकर तो बहुत होते हैं। चातुर्मास का सदुपयोग करने वाला शंकर तो कोई सा ही होता है, लेकिन बाकी तो कंकर ही कंकर है। अब आपको इसमें से क्या चूज करना है वो आपके हाथ में है। ज्यादा लंबा नहीं करूंगी, क्योंकि ये अगर अपने जीवन में कोई नियम हो तो ये शक्ति का या आध्यात्मिक शक्ति का विकास हो सकता है। जैसे आपके पास 2 गाड़ी है, इमरजेंसी आई, एक गाड़ी 80 की स्पीड में चलती है, उसमें ब्रेक है लेकिन स्पीड नहीं है, और दूसरी गाड़ी 100 की स्पीड में चलती है, ब्रेक नहीं है, स्पीड अच्छी है, तो आप कौन सी गाड़ी पसंद करोगे? कौन सी? ब्रेक वाली। तो 80 की स्पीड में भले 80 में चल रही है, लेकिन ब्रेक तो है। इसी प्रकार जिन आत्मा के बंधन में अगर आप बंधोगे, अगर धर्म के नियमों का पालन करोगे, तो आपकी आध्यात्मिक शक्ति का भी क्या होगा? विकास होगा। विकास करना है कि विनाश? विकास करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अध्यात्म की ओर झुकना पड़ेगा। हम कहते हैं कि बीकानेर कौन सी नगरी? वल्लभ नगरी। वल्लभ नगरी तो है, और लेकिन साथ में अब हम देखना चाहते हैं कि ये धर्म नगरी भी है। ये चातुर्मास में हमने इस नगरी को क्या माना है? आवाज नहीं है। कौन सी नगरी? हमने अभी तक हमको 1.25 महीना यहाँ
हो गया आए थे। ये हमने एक कमी इस संघ में महसूस की है। आप सबको लगता है कि नहीं कि अपनी कोई कमी महसूस हो रही है कि हमने ये मिस किया, ये हमने हमारे लिए कमी रही इस 6 महीने के अंदर? तो जो मन, वचन और काया, संपत्ति और समय, ये 5 शक्तियां सबके पास हैं। जयकारा बोलो सभी शुद्ध मन से, भक्ति भाव से। जयकारा जयकारा बोलो सभी शुद्ध मन से, भक्ति भाव से। मेरे गुरुवर का जयकारा जोर से लगाना, जोर से लगाना, कहीं भूल न जाना। जयकारा जयकारा। बड़े ही अनोखे हैं भाग्य हमारे, कुटिया में मेरी गुरुवर पधारे। बड़े ही अनोखे हैं भाग्य हमारे, निर्धन के घर पर निरंजन पधारे। निर्धन के घर पर निरंजन पधारे। बड़े ही अनोखे हैं भाग्य हमारे, करुणा का सिंधु आया है चलकर, सागर ही आ गया है प्यासे के घर पर। करुणा का सिंधु आया है चलकर, सागर ही आ गया है प्यासे के घर पर। आए थे राम जैसे शबरी के परे, आए थे वीर जैसे चंदना के द्वारे। बड़े ही अनोखे हैं भाग्य हमारे हो, निर्धन के घर पर निरंजन पधारे। निर्धन के घर पर निरंजन पधारे। बड़े ही अनोखे भाग्य हमारे। जो उनकी बात नहीं कहते हैं, उन्होंने मुझे तो कहा कि देना है तो प्रीति सुंदर जी का ही चौमासा देना पड़ेगा, तो हम रेडी है। तो उन्होंने कहा बहुत कम टाइम में प्रीति सुंदर जी से मेरी बात की हुई है, मैं कैसे हाँ बताऊं? तो बात आप हाँ बताओ, उसमें भी चमत्कार है, वो अपना हाँ बतेंगे। तो उसी फोन पे उन्होंने कहा मैं सुनकर नहीं फरमा के बीकानेर के लिए कहता हूँ। तो पहला चमत्कार ये है कि देखो उनको यहाँ बता दी। दूसरे नंबर जो भी महिला है उनको अब 17 जो इसी प्रांगण में सुबह 9 बजे से चालू होगा, और उसके बाद में स्वामी वंशल है सूरज भवन में। तो हरमाना जी, पन्नाला जी, सिपाही परिवार के और हमेशा के लिए तत्पर रहता है। तो फिर 17 तारीख को सुबह 9 बजे यहाँ संक्रांति और प्रवचन साथी जी का होगा। उसके बाद में फिर 4 दिन आप लोगों को रेस्ट दिया जाएगा। 25 तारीख से वापस सुबह 9 से 10 देखिए अभी आपके मानव भाव बोल के गए कि टाइम का एकदम पंचुअल है। आप ये मत समझे कि 9 से 9:15 हो जाएगा, 9:30 हो जाएगा। भाई साहब ने बोला था, ये गुरु मंत्र दिया था। तो हम बीकानेर वालों को इस बात का ध्यान रखना है, 9 से 10 बजे हमारे साथ प्रवचन करेंगे, उसके अंदर अपने अनुमोदन देंगे। उस चीज का ध्यान रखा। 25 तारीख से होगा। 17 तारीख की संक्रांति जो उनका संपूर्ण श्रीमान मानकचंद जी, शांतिलाल जी, अजय जी, शेख का परिवार ने लिए है। ये परिवार हमेशा आगे में रहता है और ये संक्रांति या रावत और एनी एक्सपीरियंस करते रहते हैं। उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये कोशल साहब के ये शरण शक्ति है, इनका सेक्रेटरी है, अध्यक्ष हमारे नीलम बाबू सिपाही है। ये जो भवन देख रहे हैं उनके बच्चे की देख रेख में बना है। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मन में बसे प्यारे गुरुवर छवि, मेरे मन में बसे मेरा
और अभी आपके भोजन की व्यवस्था है, वो उनकी वाइफ है जो अभी भगवान किया था और वो उनको छोड़ रखा है कि आप तो महासूद की व्यवस्था करो। तो ऐसे भाई को भी हम खूब अनुमोदना करते हैं। अशोक बच्चन जो लुधियाना बस लेके गए थे बुद्धेल पे आते, इसके बाद उनको नियुक्ति करने के लिए जहाँ बुद्धेल शादी समिति ने स्वीकृति दी, हम उनका भी पूरे तहसील का धन्यवाद करते हैं। और आज जो महानुभाव सभी आप बता रहे हैं अपने समूह को लेकर बीकानेर, उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और हम अब चारों संक्रांति 17 तारीख को ही है, तो उसी 17 तारीख में हम जितनी भी संक्रांति बीकानेर में है, हम आज आप सबको आमंत्रित करते हैं कि प्रत्येक संक्रांति में आप पहुंचे, पहले हमें आप फोन कर दें जिससे हम आपकी व्यवस्था कर सकें। तो ये बीकानेर से आपको पूर्ण तहसील से आमंत्रित करते हैं। जितनी भी बीकानेर में संक्रांति होगी उसमें आप सभी समूह को बताना है, हमारे स्वयं ने बताया कि शांति रहने की व्यवस्था की है, तो हम पदम प्रमोटर्स की ओर से और आत्मनिर्भर जन सभा की ओर से उनका खूब अभिनंदन, खूब अभिनंदन है। का सानिध्य प्राप्त होगा और धर्मा यहाँ वो बहुत अच्छे से पाएंगे, क्योंकि जो भी उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है दिल्ली का, शादरा का, बहुत ही मुझे ज्ञान बांटते हैं और बच्चों को संघ में बहुत ही धर्म का प्रभाव करते हैं कि आने वाली हमारी पीढ़ियां जो हैं वो धर्म के मार्ग पर चल सकें। आप अपना समय दे दो, ऐसा ना हो कि जब भोजन का समय हो जाता है फिर भोजन करने की मजा नहीं आती। इसीलिए आपका अधिक समय नहीं है, मैं कुछ अपनी भूमिका में नहीं बनाती हूँ। मुझे ये लगता है कि हमारा चातुर्मासिक प्रवेश है कि हमारे गुणानुवाद की सभा है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूं, चातुर्मास के लिए बोलूं कि क्या बोलूं। आप लोगों ने मुझे असमंजस में डाल दिया। आज आपने चातुर्मास का प्रवेश करवाया, इतने बाजे गाजे के साथ करवाया, इतने ढोल नगाड़े बजाए, पूरा ही बीकानेर हमने एक दिन में ही देख लिया। जो महीनों से हम देख नहीं पा रहे थे वो आपने एक दिन में ही दिखा दिया। और इतने ढोल नगाड़े, इतने बाजे गाजे, पता नहीं ये बाजे बाजे क्यों बताए, इतने पेट बाजे क्यों बजाए, इतने ढोल नगाड़े क्यों बजाए? कोई इंटेंशन तो होगा, कोई लक्ष्य तो होगा। ये ढोल नगाड़े क्यों बजाए? ऐसे ही तो हाँ जी, आप बीकानेर पधारे हो महाराज, इसलिए हाँ बहुत समझदार हो, पिता बहुत समझदार हो। मैं रामायण का एपिसोड देखा था ना, उसमें वो रावण को युद्ध के मैदान में कुंभकर्ण को भेजने का समय आ गया। उसने कुंभकर्ण को समाचार भेजा। जो समाचार देने गया तो उसने कहा कि राजन कुंभकर्ण सो, और जब कुंभकर्ण सोता है तो उसको उठाना क्या होता है? क्या होता है? बहुत मुश्किल होता है, बहुत बाजे गाजे बजते हैं, ढोल नगाड़ा बजता है, तब कहीं जाके कुंभकर्ण क्या कुंभकर्ण तब कहीं जाके उठता है। मेरे कहने से पहले अच्छा है कि मैंने खुद ही बोल दिया। अगर मैं बोलती तो उनको कुछ अपसेट होने का सवाल मिल जाता। मुझे लगता कि उनको कुछ अपसेट होते, लेकिन खुद ने ही बोल दिया कि अभी तक हम सोए हुए ही हैं। जब कुंभकर्ण को उठाना था तो ढोल नगाड़े बजाने पड़ते थे, तो हम भी किसके भाई हैं? हम भी कुंभकर्ण से कोई काम नहीं है। और इसीलिए हम 8 महीने से सो रहे थे। तो 8 महीने से सोने के बाद फिर हमको उठाने के लिए ढोल नगाड़ा बजा। वो कुंभकर्ण तो अच्छा था, एक बार उठ जाता था फिर 6 महीने नहीं सोता था। आप कितने महीने नहीं सोओगे? 4 महीने। कितने महीने नहीं सोओगे? 4 महीने।
ऐसा प्रेम हमें शायद मैं बोलती हूँ नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं बोलती हूँ, पर शायद इतना प्रेम इतना में श्री संघ की भावना थी। हम आए हैं बीकानेर, किस लिए आए हैं? चातुर्मास करने के लिए। परमात्मा ने कितना अच्छा एक व्यवहार बनाया है कि साधु साध्वी के लिए परमात्मा ने 9 कल्पी विहार बताया। एक मास का 8 और 4 मास का 1। कारण ये सर्वज्ञ कथित शासन है और सर्वज्ञ के शासन में जितनी अहिंसा का सूक्ष्मता से पालन होता है उतना सूक्ष्मता से पालन किसी भी धर्म में नहीं हो सकता। वर्षाभास है, हवामान भेज वाला होता है, जीवों की उत्पत्ति ज्यादा होती है, तो सूक्ष्म जीवों की हिंसा ना हो, इसीलिए परमात्मा ने साधु साध्वी के लिए ही नहीं किंतु ये धर्म श्रावक और श्राविका का भी है। श्रावक और श्राविका भी 4 महीने अपना शहर गांव छोड़ के कभी जाते हैं नहीं। हम भी इधर चातुर्मास में आज आपने प्रवेश कर पाया, लेकिन चातुर्मास का व्याख्या क्या है? चातुर्मास की डेफिनेशन क्या है? चातुर्मास किसको कहते हैं? किसको कहते हैं चातुर्मास? चातुर्मास में 4 अक्षर है। वो 4 अक्षर हमें इतना गहन बोध देता है कि ये 4 अक्षर अगर हमारे जीवन में आ जाए तो ये हमारा चातुर्मास सफल हो जाए। चातुर्मास में सबसे पहला अक्षर है च। च जो है वो हमें संदेश देता है कि हमको चारित्र का निर्माण करना है, कि वो चारित्र के जिस चारित्र से हम अपनी पहचान बना सके, जिस चारित्र से समाज में हमारी एक अच्छी इंप्रेशन बने, और वो ये चारित्र कि जो हमारे आत्मा को सदा सदा के लिए संसार से मुक्त कर सके, ऐसे चारित्र का निर्माण करने का संदेशा ये च हमें देता है। आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, राम और रावण का युद्ध हुआ और जीत किसकी हुई? राम की हुई। किसकी हुई? राम की जीत हुई। हालांकि रावण राम से हर क्षेत्र में आगे था, चाहे वो संपत्ति का क्षेत्र हो, चाहे वो सत्ता का क्षेत्र हो, चाहे वो संगत शक्ति का क्षेत्र हो, चाहे वो संपत्ति का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में रावण राम से आगे ही था। राम की जो अयोध्या थी वो मिट्टी की थी और रावण की जो लंका थी वो किसकी थी? सोने की थी। रावण 1000 विद्याओं का स्वामी था, जबकि राम के पास ऐसी कोई विद्याएं नहीं थी। रावण के पास इतनी शक्ति थी कि 9 के 9 ग्रह उसके चरण कमल में हमेशा रहते थे, और राम के पास ऐसी कोई शक्ति भी नहीं थी। फिर भी जीत किसकी हुई? तो राम ने ऐसा क्या था कि हर क्षेत्र में रावण आगे था, फिर भी इतिहास कहता है कि जीत राम की हुई। तो राम के पास ऐसा क्या था? हाँ, राम के पास चारित्र का बल था, और ऐसे ही चारित्र का निर्माण इस चातुर्मास का जो कहता है कि आपको भी ये चारित्र का निर्माण करना है। और ये चारित्र का निर्माण कब होगा? तो वो ही संदेशा ये च ही देता है। ये च कहता है कि च से चारित्र का निर्माण करना है, तो ये भी च कहता है कि जो 4 कसाई है वो 4 कसाई का क्या करना है? त्याग करना है। जब तक 4 कसाई, वो कसाई ही हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। हमारा अनादि अनंत काल से इस संसार में परिभ्रमण हो रहा है, उसका अगर कोई कारण है तो ये कसाई ही है। चाहे वो क्रोध हो, लोभ हो, मान हो, माया हो, परिग्रह हो, राग हो, द्वेष हो, ईर्ष्या हो, असूया
का निर्माण करना है। और चारित्र का निर्माण तब होगा जब हम चार कसाई तो हम विजय कर लेंगे। और दूसरा अक्षर है तू, चातुर्मास। दूसरा अक्षर है तू। ये तू का हमें संदेश देता है कि हमें त्याग का निर्माण करना है। आजकल के हमारे जीवन में त्याग का कोई महत्व नहीं है। पहला कोई समय था पूर्वजों के पास में एक त्याग का महत्व था। वो त्याग करते थे। अगर मंदिर पास में होता था, 100 कदम की दूरी पर होता था, तो वो ये सोचते थे कि 100 कदम की दूरी पर ही मंदिर है, तो हम पैदल ही चल के क्यों ना जाए, हम नंगे पैर ही क्यों ना जाए। और आज आपको 100 कदम की भी दूरी हो तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? एक्टिवा चाहिए, स्कूटर चाहिए, व्हीकल चाहिए। आज हमारे जीवन में त्याग बहुत ही कम हो गया। हम देना तो जानते ही नहीं है, हम सिर्फ क्या जानते हैं, लेना भी चाहते हैं। विधेयक सुनने में मन नहीं लग रहा है, मैं अपनी एनर्जी वेस्ट क्यों करूं? एक छोटा सा एग्जाम्पल देके मैं अपना वक्तव्य पूरा करूंगी। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, जो कोई भी हमको वंदन करने आता है, चाहे वो अकेला आए, चाहे वो परिवार के साथ आए, चाहे वो अपने मंडल के साथ आए, चाहे वो अपने संघ के साथ आए, सबको ये कि भाई जी हमारी फोटो खिंचवा दो। रास्ता होता है आधे घंटे का, लेकिन ये फोटो के इतना ट्रेंड बन गया है कि आधे घंटे का रास्ता 1 घंटे का हो गया। इतनी फोटो खिंचवाते और आप ग्रुप में कहीं गए और ग्रुप में आपकी फोटो खींची गई, आप 25 जन हो, 25 जन में से जो 24 जन है, 24 व्यक्ति है, उसका जो फोटो है बिल्कुल एक्यूरेट आया, बिल्कुल बढ़िया आया। लेकिन आपके अकेले का जो पोज है, जो फोटो है, वो बिल्कुल ही अंदर आया है। उसमें आपको कैसी लगेगी? क्या 25 में से 24 की फोटो बिल्कुल सही आई है, सिर्फ आपकी अकेले की ही फोटो बिल्कुल कंडेम आई है। फिर वो स्नैप का क्या करोगे? फोटो डिलीट करके अपने आप को डिलीट कर लेते हो। वो बाई चांस वो 24 की फोटो बिल्कुल कंडेम आई और आपकी फोटो बिल्कुल सुपर फाइन, फिर नहीं डिलीट करेंगे, नहीं फिर क्या करेंगे। करें? क्यों? क्यों? बड़े भाई कहते जल्दी कर। फिर क्यों ऐसा क्यों? मेरी फोटो अच्छी आनी चाहिए, बाकी सभी की कंटेंट हो, उसके साथ मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं और मेरा, आई एम माइन, यही तो स्वार्थ भाव है। और इसीलिए एक जो मछली होती है ना, वो भी अपनी इज्जत में जाती है। और तालाब में 2 मछलियां थी, एक बड़ी थी और दूसरी छोटी, उसकी बच्ची थी। वो माँ बेटी पानी में जा रही थी और उसी समय बिल्कुल सड़क के ऊपर एक इंसान चल रहा था। वो मछली, जो छोटी मछली है, वो अपनी माँ को कहती है कि मामा, अपनी कोई जिंदगी थोड़ी है, अपन पानी में जरूरते हैं, पानी में जीते हैं और पानी में ही मरते हैं। अपनी कोई जिंदगी नहीं, जिंदगी तो इसकी है जो सड़क पे चल रहा है। कितनी मस्त जिंदगी है। वो माँ कहती थी बेटा शाम का शाम हम पानी
वो 4 अक्षर हमें सीखना है, हमारे जीवन में लाना है। चातुर्मास का च वो पहला संदेश देता है। क्या संदेश देता है? किसका निर्माण करना है और त्याग किसका करना है? अहंकार का। अरे आज उच्चारण नहीं होगा तो कल आचार में आएगा। कम से कम उच्चारण में तो लाओ। क्या करना है? चारित्र का बोलो बोलो। चा से क्या करना है? चारित्र का निर्माण। और त्याग किसका करना है? हाँ? तो बोलो ना। खाली वैसे तो वैसे ही अच्छा बोला जाता है, भले वैसे ही बोला जाता है। और त्याग क्या कहता है? त्याग। त्याग तो कहता है निर्माण किसका करना है? त्याग कहता है कि त्याग का निर्माण करना है। क्या करना है? और त्याग किस और छोड़ना क्या है? तृष्णा को छोड़ना है। मां कहता है कि हमें स्वच्छ मन का निर्माण करना है और ममत्व को छोड़ना है। और साथ कहता है हमें सदाचार का निर्माण करना है और स्वार्थ भाव का। अगर ये 4 अक्षर, वो 4 अक्षर का जो 4 बोध हमारे जीवन में आ गया तो समझ लेना हमारा चातुर्मास सफल हो गया। का अपना जो है वो दिखाए हैं व्यवहार की लाइन से ले व्यवहार है जो बताए कि लाइन से इनको भाषा चल रहा है। आप जितने भी महानुभाव हैं वो भी लाइन से भाषा चल रहे हैं और खाली हाथ भाषा से न ले। संलाभे उच्चासने समासने अंतर्भाषाया गृहासनं किंचि मध्यमेनं परिहीनं शुभोपावायं वास्तुभे जानहो अहं न जानामि तस्मिन् जय नाम जय जीसा। नमस्कार। आज बहुत अच्छा दिन है। चातुर्मासिक प्रवेश जो हो रहा है हमारा साहब का हुआ है बहुत धूमधाम के साथ में। बीकानेर की 27 गौड़ में जो मॉल है उसमें हमारा साहब का भ्रमण हुआ था और हमारा साहब ने अभी प्रवचन में इतना बड़ा संदेश दिया है कि चातुर्मास के जो 4 शब्द है उसके ऊपर ज्यादा विशेष तौर से गौर करेंगे। हमारे साथ में बहुत से बाहर से पधारे हुए हैं, कोई पंजाब, हरियाणा, दिल्ली इत्यादि जगहों से और आए हुए हैं। हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे आज क्योंकि ये बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा हमें चीज है। सर आपका नाम क्या है? अरुण। कहाँ से आप? लुधियाना। तो आज का माहौल बना आपका क्या लग रहा है? सर हम बातचीत कर रहे हैं। हाँ जी बात 1 मिनट बातचीत। हाँ सर आपका नाम क्या है? संजीव जैन। कहाँ से हैं? लुधियाना। ये सभी लुधियाना के ही हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं बीकानेर की जनता को? बीकानेर की जनता को यही कि ये जो साध्वी जी महाराज साहब का चतुर्मास यहाँ होने जा रहा है ये तो पुण्य है इनके कि जो साध्वी जी का चतुर्मास हो रहा है ज्ञान की गंगा बहेगी तो ये सभी समझ के चले मगर आपको आना पड़ेगा ज्ञान हासिल करने के लिए। ये संदेश है। ज्ञान की गंगा बहेगी ये बहुत बड़ा संदेश है क्योंकि कहा गया है ये सभी लोगों ने प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता है। प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता है क्यों नहीं है? क्योंकि जब चमत्कार दिखते हैं तो नमस्कार ऑटोमेटिक हो जाता है। ये ऐसे महासचिव जिनके शब्दों में जो प्रवचन देते हैं तब शब्दों में इतनी जान होती है कि पब्लिक दूर से सुन करके भी। नमस्कार। आपकी युवा पीढ़ी जो होती है बहुत भटक रही है मोबाइल में इत्यादि में, पता नहीं कहाँ भटक रही है, लेकिन एक ऐसी युवा पीढ़ी है जो ऐसी टीम है जो वास्तव युवा का प्रचार करते हैं, एक अपने भटकना दूर रहता है। आई बात। सर आप कहाँ से? सर हम दिल्ली से हैं। ये पूरी टीम दिल्ली की? हाँ जी, हम 9-10 लोग आए हैं। हम दिल्ली से साध्वी जी भवन के प्रवेश के लिए आए हैं। सर आज की जो युवा पीढ़ी भटक रही है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? एक ऐसा मैसेज दीजिए ताकि युवा पीढ़ी धर्म की ओर आगे बढ़े। युवा पीढ़ी को संदेश तो यही है, हमारी इतनी विरासत है, इतनी धरोहर है, हमारे मंदिरों की विरासत है, हमारे साहित्य की विरासत है, साधु संतों की विरासत है। इस विरासत को हम सभी को संभालना है। अगर हम नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? तो एक को हमें अपनापन इस चीज से रखना है कि ये मेरा ही है। तो हम वो मेरापन रहेगा तो हम निश्चित रूप से हम उपासनाओं में कदम रखेंगे, हम मंदिर में कदम रखेंगे, हम लाइब्रेरी में कदम रखेंगे तो निश्चित रूप से हमें ही संभालना है और हम इसको अच्छे से संभाल सकेंगे। अभी जो युवा पीढ़ी मोबाइल के चक्कर में भटक रही है ये क्यों? सर मोबाइल
गलत नहीं है ऑब्वियसली, बट मोबाइल का जो यूजेज हो रहा है, मोबाइल का जो कंटेंट है, एक जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है कि 2-2 मिनट की रील्स हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं, हमारा अटेंशन स्पैन नहीं है, इस कारण से हम प्रवचन देखना नहीं चाह रहे हैं। तो कंटेंट बुरा नहीं है, उस कंटेंट को बस चेंज करना है। राग बुरा नहीं है, राग को हमें परमात्मा की ओर करना है। ऐसे ही मोबाइल में भी जो कंटेंट है, जो हम मोबाइल का कंटेंट थोड़ा चेंज करेंगे तो निश्चित रूप से बाकी कुछ समय आजकल तो कितने साधनाएं हो रही है कि नो नो मोबाइल के उपवास हो रहे हैं। लोग कहना अभी धर्म की ओर क्यों नहीं बढ़ रहे? लोग धर्म की ओर नहीं बढ़ रहे, कारण बहुत सारे हैं और निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं से माता पिताओं का एक पहला फर्ज है। कैसे कारण बने होंगे जो धर्म की ओर नहीं बढ़ रहे? मैं भी कह रहा हूँ सबसे पहले एक बड़ा कारण है जो पेरेंट्स बच्चों को खुद बाहर भेजते हैं, बाहर पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, वही पेरेंट्स रियलाइज नहीं करते कि हमें उन्हें साथ उपाश्रय और मंदिर लेके जाना है। जब वो साथ लेके जाएंगे और जब वो सारे पेरेंट्स ऐसा करेंगे तो वहां पर ऐसा कल्याण मित्रों का ग्रुप बनता है, और जब ऐसे कल्याण मित्र बनते हैं तो हम बार बार मन करता है कि हम उपाश्रय आए, मंदिर आए और वहां के कुछ काम करें। सर, एक सूत्रों से मालूम पड़ा कि आपकी जिंदगी में भी बहुत धर्म दूर था, और आपको धर्म कैसे खेचा? जीवन में निश्चित रूप से माता पिता का उपकार तो है ही, गुरु का उपकार कभी भुलाया नहीं जा सकता। माता पिता का उपकार बस ये है कि हमें उपासना की दहलीज पर लेके आए। फिर गुरु वह है जो हमारे हृदय में वो धर्म का दीपक जलाता है, वो धर्म के कॉन्सेप्ट को इजी वे में इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे हृदय में वो बैठ जाए। और एक बार जब वो बैठ गया, उनका काम एक ही है हमारे हृदय में, बस वो दीपक जलाना। वो एक दीपक हमें जलाएंगे, आगे हमको और नई जगहों को रोशन करना है। एक अंतिम सवाल है, हमारे जैन हिंदुस्तान की जो दर्शक है, जितने भी आपको देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? निश्चित रूप से मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है लोगों को जोड़ने का, हम सभी को यही संदेश है कि जो हमारी धरोहर है, हमारी विरासत है, हम अधिक से अधिक आए, कल्याण मित्रों के साथ जुड़े। कल्याण मित्रों के साथ जुड़ेंगे तो दुराचार से दूर रहकर, जिस तरह से साधी जी भगवान ने बताया, हम सदाचार से पास आप आ सकेंगे। कोई गलती करता है तो उसका हाथ पकड़ने वाला कोई है। तो इस तरह से हम उपाश्रयों में भी अपने कल्याण मित्र बनाएं और इस तरह से हम अपना जीवन चलाएं तो निश्चित रूप से गुण आएंगे। क्या कल्याण मित्र की शाखाएं और भी है, ब्रांच है कुछ? कल्याण मित्र कोई संस्था नहीं है। कल्याण मित्र जो दोस्त आपको अधर्म के मार्ग पर जाने से बचाए और धर्म के मार्ग पर लेके जाए। तो हम आज से 3 साल पहले हम सभी अलग अलग थे, हम सभी मंदिर, आज कोई कभी आता था, कोई नहीं आता था। साधी जी भगवान का उपकार ऐसा रहा कि हम सभी मंदिर से एक साथ जुड़े, और हम ऐसे जुड़े कि आज 3 साल बाद भी हम साधी जी भगवान के दर्शन करने इकट्ठे आ रहे हैं। हाँ सर, आपके तन्मय वैद। क्या कहना? मैं कहना चाहता हूँ यही साध्वी भगवंत का उपकार है जिनकी वजह से आज हम सब एक साथ एकत्र हुए हैं और आज हम इस प्रवेश में आए हैं, और आपको सौभाग्य मिला है ये इस युवा पीढ़ी को साथ में देखने का और भी लोगों को प्रेरित होने का। सर, आप क्या कहते? कुछ नहीं, मैं आज की यंग जनरेशन से यही कहना चाहूँगा कि हमें बहुत बड़ी धरोहर मिली है। जैन धर्म बहुत बहुत पुण्य बांधने के बाद मिलता है। इस ये जो मिला है उसे खो मत। जब और जहाँ साधु जी भगवान के साथ रहने का मौका मिले तो सीखो और अपने जीवन से उसको रिलेट करो। आज का मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न जमाने में जो एक धर्म की ओर आगे बढ़ता है, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ जो कल्याण मित्र की बात होती, तो कल्याण मित्र हम धर्म तो करते ही करते हैं, उसके साथ साथ धार्मिक स्थलों पे जाते हैं, साथ घूमते फिरते हैं। तो इससे क्या होता है, जब आप मित्र साथ घूमते हैं तो क्योंकि एक समुदाय के हैं तो आपको खाना पीने में सुविधा रहती है, आपको घूमने फिरने में जो आपका सोच है वो सामान मिल जाता है। तो इसलिए सभी जो मित्र हैं, जो लोग हैं, वो एक समूह में, एक संगठन में आके बनेंगे तो उसका मजा ही अलग आता है। और जैसे गुरुवर ने कहा कि 5 शक्तियाँ होती हैं जिनसे एक समाज का, एक संगठन का निर्माण होता है, तो वो हमारे कल्याण मित्रों का निर्माण हुआ है। सर, आप क्या कहते हैं? सबसे यही विनती है, कृपया धर्म की ओर प्रस्थान करें, जिंदगी में हमेशा सुखी रहेंगे। बहुत ही शॉर्टकट में आपने दीजिए, बहुत मूल जड़ को पकड़ लिया सर। सर, आप क्या कहते हैं? मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा, कुछ चीज़ें ऐसी होती है, लगता है कि यार ये हम क्यों कर रहे हैं। कुछ मंदिर जाते हैं तो एक आता है विचार, क्यों कर रहे हैं, ये तो गुरु भगवान सिखाएंगे, बट उसके साथ जीव दया के कार्यक्रम होते हैं जिसमें खुद का योगदान दे सकते हैं, खुद चारा दे सकते हैं, तो उससे भी बहुत भाव खुलते हैं। तो हर अच्छे नेक काम में साथ दे और बाकी तो भगवान। सर, आप क्या कहते हैं? कह दिया, जिन शासन की ओर से कुछ भी इरादा नहीं हो, मिच्छामि दुक्कडम। एक और बात करते हैं। सर, आपका? मेरा नाम संचित है। आप क्या कहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस समाज का पार्ट बना बहुत साल पहले, जब मैं स्कूल, मेरा जैन स्कूल से परीक्षा हुआ पूरा मेरा, एंड बट लेकिन मैं हूँ वैसे अजैन, बट लेकिन मेरा सारा दोस्तों का समूह ही जैन समूह के साथ था। तो किसी ना किसी तरीके से मैं गुरु महाराज साहब से भी मिले,
इसी तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। जो मित्रों के साथ हम खाने जाते हैं, ये कुछ खेलने जाते हैं या कहीं पे कुछ भी करते हैं, तो सिमिलर ऐसे ही आप गुरु महाराज के पास भी आए तो वो आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप खेल खेल में ही सब चीज़ें सीख गए। तो बस सर अभी इन्होंने बहुत अच्छा है कि जो इन्होंने धर्म की ओर आगे बढ़े, जो परिवर्तन जो हुआ है धर्म के प्रति, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से व्यक्ति का अपना पुण्य है और इसका भी एक कल्याण मित्र जैन था। वो जैन की संगति का ऐसा प्रभाव रहा कि किसी अन्य व्यक्तियों में भी हम जैनत्व की छाप छोड़ सके। तो हमारा आचार ऐसा हो, हमारा विचार ऐसा हो। हमें प्राय आजकल ये लगता है कि मन से अच्छा होना चाहिए, कर्म कैसे भी करो, लेकिन वो एक भ्रांति है। सिर्फ मन से अच्छा कैसे होगा जब तक हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे और परमात्मा के बताए मार्ग पर नहीं चलेंगे। तो वो हम अच्छा मन में तो रखें, अच्छा करें भी, और ये उसके लिए प्लेटफॉर्म है। मन से अच्छा करेंगे तो वास्तव में धर्म की ओर आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आइए बातचीत करते हैं हमारे साथ में राजवीर भामाशाह, जो समाज के हर कार्य में आगे रहते हैं, छोटे बड़ों का बहुत बड़ा सहयोग करते हैं। श्री सुरेंद्र जी बदानी जैन साहब जो आज का जो वातावरण चातुर्मासिक प्रवेश जो महापुरुषों का बीकानेर महानगरी में बना है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये बीकानेर का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें ऐसी साथी मिली है जो पहले पूर्व में जहाँ चौमासा करके आए हैं उनको धर्म में कर दिया था और वो ही धर्म में बीकानेर होना चाहता है। तो हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि वहाँ पूरा 4 महीने में पूरा धर्म में हो गया। तो हमने कहा कि क्यों नहीं हम ऐसी साथियों को यहाँ लेके आए तो बीकानेर को पूरा धर्म में कर दें। तो फिर उन्होंने हमें गच्छाधिपति ने कहा कि हमें पृथ्वीरत्नासुरी जी महाराज साहब को भेजें बीकानेर। उन्होंने बहुत धर्म में किया है, लुधियाना में, दिल्ली में और में, तो हमारे बीकानेर में भी जरूरत है। तो फिर उन्होंने हमारी विनती को स्वीकार करते हुए साधु श्री से बात करके बीकानेर में उनका चौमासा फरमाया। एक सवाल है, जो आज बाहर से काफी लोग यहाँ अनुयायी पधारे हैं, गुरु भक्त पधारे हैं और युवा पीढ़ी भी आई है, उसके बारे में क्या कहें? देखिए, हम बीकानेर धन्य हो गए हैं और अब बीकानेर हमेशा इनका ऋणी रहेगा कि जो गुरुदेव ने, गुरनी जी महाराज ने जिन शिष्यों को तैयार किया उनको यहाँ बुलाया और वो सबके सामने प्रदर्शन किया कि ये देखो आज के नवयुग ऐसे हैं कि हमें पूरे संघ को, समाज को लेकर साथ चलते हैं। तो बीकानेर संघ वालों को भी ये प्रेरणा मिलेगी, जो बीकानेर के नवयुग हैं उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि जब सब जगह ऐसे ऐसे नवयुग बनते हैं तो बीकानेर में ही वंचित न रहें, और ये हमारे लिए प्रेरणा का सूत्र है। सर, एक सवाल सामने आता है कि सामने युवा पीढ़ी खड़ी है। आप जब युवा पीढ़ी ने जब परिवर्तन के माध्यम से परिवर्तन स्थल पर इन्होंने कुछ बात कही थी कि सामने खड़े आपके युवा पीढ़ी, इनके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, इनको लग के मैं भी अपने आप को युवा समझने लग गया। जिस प्रकार जोर से उन्होंने अपना भाषण दिया उसी अंदाज में मैंने अपने भाषण का उत्तर इनके सामने दिया था। तो ये मैं अपने आप को भी एकदम सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हमारे वार्तालाप इतनी अच्छी रही कि हमें, और इसके बाद में भी हमारे से किसी भी प्रकार का हुआ तो दोनों की तरफ से मैं मिच्छामि दुक्कड़म मांगता हूँ। दोनों की ओर से एक वार्तालाप जब होती है तो वास्तव में आदान प्रदान तो होना ही चाहिए। आदान प्रदान से बहुत सारे तथ्य बाहर आते हैं। ये तथ्य को बाहर निकालने के लिए आज सुरेंद्र जी बदानी साहब, जैन साहब ने जो बताया कि युवा पीढ़ी, मैं खुद युवा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। A grand welcome to Shanti Prime, an innovation for incredible lifestyle.
with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime. The name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details. अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।